देखिए, वंदे मातरम पर केंद्र सरकार के नए दिशा निर्देशों पर बखेड़ा खड़ा हो चुका है। शुरुआत मौलाना अरशद मदनी के सोशल मीडिया पर किए गए पोस्ट से हुई। पोस्ट में अरशद मदनी ने लिखा कि वंदे मातरम को अनिवार्य कर देना संविधान की आत्मा, धार्मिक स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक मूल्यों पर खुला हमला है। तो देखिए, लगातार वंदे मातरम पर अब यहाँ पर सियासी रार छिड़ा हुआ है। केंद्र सरकार ने कुछ नए दिशा निर्देश यहां पर रखे, उसके बाद बखेड़ा खड़ा हुआ। कई सारी प्रतिक्रियाएं सामने आई। मौलानाओं की प्रतिक्रियाएं भी अब सामने आ रही हैं, जहां पर शुरुआत मौलाना अरशद मदनी के सोशल मीडिया पर किए गए पोस्ट से हो गई। पोस्ट में अरशद मदनी ने लिखा कि वंदे मातरम को अनिवार्य कर देना संविधान की आत्मा, धार्मिक स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक मूल्यों पर खुला हमला है। और देखिए, उनकी ओर से बाकायदा पूरा पोस्ट यहां पर किया गया है और इसी को लेकर अब लगातार कई सारी प्रतिक्रियाएं यहां पर सामने आ रही हैं, क्योंकि कुछ नए दिशा निर्देश वंदे मातरम को लेकर केंद्र सरकार ने यहां पर जारी किए थे। उसके बाद से कई सारी प्रतिक्रियाएं और मौलाना अरशद का ये जो पोस्ट है वो भी अब लगातार वायरल हो रहा है। इस बीच कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने भी वंदे मातरम से जुड़े दिशा निर्देशों पर विरोध जताया। उनका कहना है कि संविधान ने उन्हें धार्मिक स्वतंत्रता दी है, इसीलिए वो वंदे मातरम के सम्मान में खड़े तो हो जाएंगे, लेकिन गाएंगे नहीं। हमारे साथ इमरान मसूद साहब है। इमरान मसूद साहब, वंदे मातरम गाने को लेकर जो गाइडलाइन आई है, मैं आपसे स्पेसिफिक सवाल पूछा हूँ, आप गाएंगे कि नहीं? नहीं। क्यों? मैं अपनी उपासना का तरीका अपने तरीके से करूँगा। मुझे संविधान ने इस बात की आज़ादी दी है। मैं आपको बाध्य नहीं कर सकता कि आप मेरे तरीके से उपासना करें। मैं आपको थोड़ी कहूँगा कि आप कुरान शरीफ की आयतें पढ़ें, नहीं पढ़ूंगा। अच्छा, लेकिन कानून जब बन गया, नियम बन गया, अरे कानून और नियम क्या? कानून के अंदर, संविधान के अंदर इसकी स्पष्ट व्याख्या है। कहाँ आप क्या बात कर रहे हैं? कौन से कानून की बात कर रहे हैं? मैं संविधान को मानने वाला आदमी हूँ। संविधान के अंदर और संविधान के अंदर बिल्कुल स्पष्ट है कि धार्मिक स्वतंत्रता होगी। आप धार्मिक स्वतंत्रता को मेरी छीन नहीं सकते हो। तो जब वंदे मातरम बजेगा तो मैं खड़ा हूँगा सम्मान में, बिल्कुल सम्मान में खड़ा हूँगा। राष्ट्रगीत है, उसका सम्मान करूँगा, लेकिन गाएंगे नहीं। तो इमरान मसूद साहब कह रहे हैं कि संविधान प्रदत्त अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता है। जब वंदे मातरम बजेगा तो वो खड़े हो जाएंगे, सम्मान करेंगे, लेकिन गाएंगे नहीं, क्योंकि धार्मिक स्वतंत्रता का मामला है। अरुण सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। और देखिए, प्रतिक्रियाएं यहीं तक नहीं रही। एआईएमआईएम नेता शोएब जमई ने भी वंदे मातरम के कुछ हिस्सों पर ऐतराज जताया और केंद्र सरकार ने वंदे मातरम से जुड़े तो नए नियम बनाए, उनका विरोध किया। आईएम के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष शोएब जामई हैं हमारे साथ बातचीत करने के लिए। वंदे मातरम को लेकर इन्होंने एक एक्स पर पोस्ट किया और उन्होंने कहा कि गर्दन पर छुरी भी रख दीजिएगा तो वंदे मातरम नहीं गाएंगे। शोएब साहब, क्या दिक्कत है वंदे मातरम से? देखिए, सरकार तानाशाही कर रही है और वंदे मातरम हमारा नेशनल एंथम नहीं है और ना ही संविधान की प्रस्तावना में कोई पारित जो इसकी कोई जगह थी, बल्कि यहाँ से वंदे मातरम को लोग अपनी मर्जी से गाते रहे हैं और उसके बारे में हमारा कोई एतराज़ नहीं था। लेकिन वंदे मातरम के जो छंद हैं वो जाहिर तौर पर जो आनंद मठ से जो लिखी गई उपन्यास में, उसमें मूर्ति पूजा की बात की गई। भारत माता को मूर्ति देवी मान करके उसकी वंदना या उपासना करते हैं और ये हमारे मोनोथिज्म के खिलाफ है, एक ईश्वरवाद के खिलाफ है। हम जानते हैं हर मुसलमान अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुर रसूलुहु की गवाही देता है। तो जो एक ईश्वरवाद की बात है और जहाँ पर मोनोथिज्म की बिलीव है, उसके खिलाफ है ये मामला। इसको लेकर के आप ये कह रहे हैं कि सरकारी कार्यक्रमों को बाइकआउट करेंगे? मान लीजिए कई बार ऐसा होता है, क्योंकि आप भी आपके सांसद, नेता संवैधानिक पदों पर होते हैं, विधायक, सांसद होते हैं, कई बार ऐसे प्रोग्राम होते हैं, तो उस सूरत में एमआईएम क्या करेगी? तो नहीं गाएगी। और सिंपल सी बात है, एज सिंपल एज दैट। हमारी आस्था से बढ़ के कोई चीज़ नहीं हो सकती ना। दूसरी बात यह है कि सवाल सिर्फ आस्था की नहीं है, सवाल सरकार से पूछना चाहिए, क्या भारत सरकार जन गण मन को रिप्लेस करके वंदे मातरम को राष्ट्रगान बनाना चाहती है? ये पूछना चाहिए, क्या ये साजिश है? देखिए, शरद पवार की एनसीपी की नेता फौजिया खान भी कांग्रेस और एमआईएम नेताओं के सुर में सुर मिलाती हुई दिखी। इस बीच वंदे मातरम का विरोध करने वालों को विश्व हिंदू परिषद नेता विनोद बंसल ने तगड़ा जवाब दिया। धार्मिक आजादी संविधान ने दी है। हर मजहब के लोगों को, हर समुदाय के लोगों को आज़ादी दी है और खुले तौर पे संविधान में कहा गया है कि हम अपनी जो भी अब हमारा फेथ है, जो बिलीफ है, उस पर चलने की पूरी आज़ादी है। अब अगर आप ऐसी चीज़ कोई थोप रहे हैं जो किसी एक समुदाय के बिलीफ से क्लैश हो रहा है, जो उसके बिलीफ के खिलाफ है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये संवैधानिक मूल्यों के बिल्कुल। हालांकि ये बात भी है, ये वही कट्टरपंथी लोग हैं जो कि मजार पर जाकर के और मकबरों पर जाकर के और जो कब्रों पर जाकर के हरी चादर भी चढ़ाते हैं, फूल भी चढ़ाते हैं,
धूप अगरबत्ती लगाते हैं, पैसा भी डलवाते हैं लोगों से, लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं और कहते हैं कि इस्लाम के मानने वाले हैं, इसलिए हम जो है वंदे मातरम नहीं गाएंगे। तो हटा दो सारी मज़ारों को, हटा दिए सारे के सारे जितने भी जो दरगाहें हैं, कब्रिस्तान हैं और जितने भी पीर और पैगंबर इन्होंने बना रखे हैं, उन सबको हटाइए ना। वहाँ क्या कर रहे हो आप? पूजा ही तो कर रहे हो। और यहाँ पर भारत माता की आराधना की बात आती है तो आपको सांप सूझ जाता है। और देखिए, वंदे मातरम पर गृह मंत्रालय नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, जिनके मुताबिक अब सरकारी और विशेष कार्यक्रमों में वंदे मातरम के 6 अंतरों वाला 3 मिनट 10 सेकंड का पूरा वर्जन गाया या बजाया जाएगा। ये नियम उन मौकों पर लागू होगा जहां राष्ट्रपति मौजूद हों, जैसे नागरिक सम्मान या फिर पद्म पुरस्कार वितरण जैसे कार्यक्रम, जहां राष्ट्रपति और राज्यपालों के आने और जाने के दौरान उनके संबोधनों ने उससे पहले और बाद में भी राष्ट्रगीत को गाना या बजाना जरूरी किया गया है। इसके अलावा जब भी राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान एक साथ बजेंगे तो राष्ट्रगीत यानी वंदे मातरम सबसे पहले बजाया जाएगा। गृह मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि जहां वंदे मातरम बजेगा वहां लोगों को खड़े होना होगा। हालांकि सिनेमा हॉल जैसी जगहों को इससे बाहर रखा गया है। इसके अलावा स्कूलों में दिन की शुरुआत वंदे मातरम से करने की सलाह दी गई है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एडवाइजरी भेज दी गई है ताकि इसे सभी आधिकारिक कार्यक्रमों में लागू किया जा सके।